छात्रों, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.6 के सवाल कराए थे। चैप्टर नंबर 5 सांतत्यता और अवकलनीयता पर आधारित है। इसमें डिफरेंशियबिलिटी पर आधारित क्वेश्चन है सारे एक्सरसाइज में। सांतत्यता की फर्स्ट एक्सरसाइज थी, उसकी हमने 3 पार्ट बनाए थे। ये एक्सरसाइज 5.7 आज हम आपको कराएंगे। इसमें देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन है हमारे पास 5.7 एक्सरसाइज में किसी भी फंक्शन के द्वितीय अवकलन के लिए हैं। तो द्वितीय अवकलन कैसे निकालते हैं, या किसी भी फंक्शन का कोई अवकलन करने के लिए y = f(x), यदि कोई फंक्शन है, फंक्शन y = f(x) का अवकलन x के सापेक्ष अगर करना हो तो dy/dx लिखते हैं हम इसे, या d/dx f(x), d/dx f(x) या f'(x). इसको हम dy/dx या y1 या y' भी लिख सकते हैं, कभी कभी y1 भी लिखते हैं। ये हमारे पास प्रथम अवकलन है, यानी ये प्रथम अवकलन कहलाता है, ये प्रथम अवकलन। अगर हमें द्वितीय अवकलन करना हो, यानी ये दोबारा अवकलन करना हो इसका, तो जो हमारे पास प्रथम अवकलन की इक्वेशन आई है या आंसर आया है, हम उसका अवकलन करते हैं। पुनः अवकलन करने पर इसका मतलब ये है, जो हमारे पास dy/dx आया, हम इसका अवकलन करेंगे तो इसको हम लिखते हैं, दोबारा अवकलन करते हैं तो d²y/dx², या इसकी वैल्यू d²/dx² f(x) का अगर करेंगे, लिखेंगे तो, या d/dx f'(x) का, या इसको हम f"(x) भी कर लिखते हैं द्वितीय अवकलन को, या y2 भी लिख सकते हैं। इसको हम द्वितीय अवकलन कहते हैं, द्वितीय अवकलन कहा जाता है। इसी प्रकार तृतीय अवकलन भी कर सकते हैं, चतुर्थ अवकलन, चाहे जितनी बार जो किसी फंक्शन का अवकलन कर सकते हैं। तो इसमें हमें द्वितीय अवकलन पर आधारित सवाल करने हैं। तो जो भी हमारे पास फंक्शन दे रखा होगा, हम उसका 2 बार अवकलन करेंगे। पहले जो फंक्शन दे रखा उसका अवकलन करते हैं, फिर दूसरी बार में जो उसका आंसर आता है पहली बार अवकलन करने पर, दोबारा उसको फंक्शन मान के उसका दोबारा अवकलन करते हैं। जैसे देखिए एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है एक x² + 3x + 2 का द्वितीय अवकलन। करो, अवकलन करो, द्वितीय अवकलन करो x के सापेक्ष। तो देखिए इसे अगर ये कभी करना है, हमें इसका आंसर यदि निकालना हो, तो इसको फंक्शन के बराबर मान लेंगे, y के बराबर x² + 3x + 2, ये फंक्शन हो गया। x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे इसका, dy/dx जैसे करते चले आए हैं उसी तरह से करना है। चाहे तो अलग अलग पार्ट लिख सकते हैं, चाहे तो एक साथ में लिख देंगे इसको। x² + 3x 3 फंक्शन हो गए, +2, इनका द्वितीय अवकलन करना है हमें इस फंक्शन का। तो पहले तो इसका x² का कर देंगे, 2x हो जाएगा, 3x का 1 और कांस्टेंट वैल्यू का 0। तो इसका फंक्शन बन जाएगा 2x + 3। ये dy/dx हो गया इसका पुनः अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसकी वैल्यू हो जाएगी d²y/dx² =d/dx 2x + 3 का। जो हमारे पास dy/dx की वैल्यू आई है उसका दोबारा अवकलन करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x का 1 और 3 का 0 = 2।
ये द्वितीय अवकलन होगा इसका, जो फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, ये आंसर होगा द्वितीय अवकलन का। इसी तरह से हम और भी सवाल कर सकते हैं। जैसे नंबर हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ एक्सरसाइज 5.7 का, e की पावर x इंटू साइन 5x का द्वितीय अवकलन करो, इसका वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखिए इसका आंसर निकालने के लिए तो इसको पहले तो y के बराबर मान लेंगे, y इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन 5x, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही लिखते हैं दोनों साइडों में, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स इंटू साइन, चाहे तो लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं या डी अपॉन डी एक्स दोनों साइडों में सीधे सीधे लगा दें। तो इससे भी इसका भी मतलब यही है कि हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। इसका देखिए हमारे पास दो इक्वेशन बन चुके हैं, दो फंक्शन बन चुके हैं। इसका गुणा में वाले मेथड से होगा तो फर्स्ट ऐसा कैसे ही डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का, और प्लस सेकेंड ऐसा कैसे ही और डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ई की पावर एक्स साइन एक्स 5x का हो जाएगा कॉस 5x, और डी अपॉन डी एक्स करेंगे 5x का, फिर यहाँ पर साइन 5x ऐसा कैसे ही, और ई की पावर x का ई की पावर x। इसमें चाहे तो ई की पावर x ऐसा कैसे ही है, कॉस 5x ऐसा कैसे ही, और इंटू 5 इंटू 1 ये वैल्यू हो जाएगी, और प्लस ई की पावर x इंटू साइन 5x ऐसा कैसे ही है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। इसमें देखिए हम ई की पावर x को चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं दोनों को। इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x, ये हो गया। इसका प्रथम अवकलन नहीं है, द्वितीय अवकलन करना है। पुनः लिख देंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए पुनः यदि अवकलन करते हैं हम इसका, पुनः अवकलन करेंगे तो पुनः अवकलन करने के लिए पहले तो हम इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x। दो फंक्शन मान लेंगे इसको, ई की पावर x को फर्स्ट और दूसरे ब्रैकेट को सेकंड, इस तरह से कर सकते हैं। तो ई की पावर x ऐसे कैसे ही डी अपॉन डी एक्स 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x का, और फिर ये 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x ऐसे कैसे ही, और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x का। इसको बस सरल करना है। तो देखिए सरल करने के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे, डिफरेंशियल करेंगे फर्स्ट सेकंड पार्ट से। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ई की पावर एक्स 5, तो गुणांक है कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन 5x, और 5x का हो जाएगा 5 प्लस साइन 5x का कॉस 5x, और 5x का 5, इसकी वैल्यू तो ये हो जाएगी। अब प्लस इसकी वैल्यू बाकी की 5 कॉस 5x प्लस के साइन 5x, और ई की पावर x का ई की पावर x हो जाता है। उसके बाद सारा ई की पावर x का कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 5 पंजे 25 साइन 5x प्लस 5 कॉस 5x प्लस 5 कॉस 5x ये हो गया, प्लस साइन 5x ये हो गया। ये वैल्यू बन गई हमारे पास। उसके बाद देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो और सरल कर सकते हैं इसे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉमन, यहाँ पर देखिए माइनस के 25 है, यहाँ पर प्लस के साइन 5x है।
तो माइनस के 24 बचेगा, 24 साइन 5x प्लस 5 ये और 5 ये 10 कॉस 5x ये। इसमें से चाहे तो 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 को यदि कॉमन निकाल लें बाहर 2e⁻x और यहाँ से बचा 5 cos 5x, सीरियल से लिख दिया मैंने, प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में, 12 साइन 5x। इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, d²y/dx²। ये आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है, ये फंक्शन दे रखा है और इससे हमें ये कह रहा है दिखाइए कि x² y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है या नहीं होता है, ये सिद्ध करना है। तो इसको सॉल्व करना हमें। पहली बात तो यह है कि जो y2 और y1 दे रखे हैं, इसका मतलब यह है y1 का मतलब पहली बार एक बार डिफरेंशियल और y2 का मतलब दूसरी बार डिफरेंशियल। इस फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आंसर निकालने के लिए पहले तो y इज इक्वल टू 3 cos log x लिख लिया, फिर 4 साइन log x लिख दिया। उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx, 3 तो गुणांक 3 d/dx cos log x, फिर 4 d/dx साइन log x, ये वैल्यू हो गई। इनको सरल करना मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। cos की वैल्यू हो जाएगी साइन, तो माइनस के 3 साइन log x ये हो गया। फिर d/dx करेंगे log x का। इसी तरह से यहाँ पर 4 cos log x और d/dx log x का। उसके बाद माइनस के 3 साइन log x ये ऐसा कैसे ही log x का बटे में x, प्लस 4 cos log x ये ऐसा कैसे ही अब बटे में x और dy/dx। इस देखिए यदि x को इधर ले जाएं तो x dy/dx, या इसको जो है इसको y1 के बराबर मान लें, y1 इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लें इधर, एलसीएम इधर तो माइनस के 3 साइन log x ये प्लस 4 cos log x ये। इसका इधर ले जाएं तो x y1 इज इक्वल टू माइनस के 3 साइन log x और प्लस 4 cos log x। उसके बाद दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः तो d/dx x इंटू y1 इज इक्वल टू माइनस के 3 d/dx साइन log x का प्लस 4 d/dx cos log x का। इसका फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो x इसका dy/dx हो जाएगा प्लस y1 d/dx x का, और इसकी वैल्यू माइनस के 3 साइन का हो जाएगा cos log x और d/dx log x का। इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4 साइन log x और d/dx log x का। उसके बाद देखिए dy/dx को तो हम y2 लिख सकते हैं, तो x इंटू y2 प्लस y1 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी -3 cos log x और बटे में x और -4 साइन log x और बटे में x। ये आंसर हो जाएगा इसका। और सरल करेंगे, देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे x और माइनस भी कॉमन निकाल सकते हैं। x एलसीएम माइनस यहाँ बाहर, तो 3 cos log x प्लस 4 साइन
log x, ये वैल्यू हो गई। और दूसरी साइड में वैल्यू बची हमारे पास x/y2 प्लस y1। इस x को इधर ले जाए तो x² y2 प्लस x/y1। और ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन बनी है, देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन बनी है y = 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये y का मान है। तो इसकी जगह हम y लिख देंगे तो माइनस के y ये इधर चला जाएगा। इस y को इधर ले जाएं तो x² y2 प्लस x/y1 प्लस y = 0। ये इक्वेशन हमें x² y2 है, वो स्क्वायर नहीं है, ये हमें सिद्ध करना था। इसमें x² y2 प्लस x/y1 और प्लस y = 0। ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। इसी प्रकार देखिए कि ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें 17, इसका आंसर निकालना है हमें। ये दे रखा है y = tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है और 2 बार करना है, एक बार y1 एक बार y2 के रूप में। तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे इसके। ये वैल्यू हो जाएगी dy/dx = d/dx tan इनवर्स x का स्क्वायर। देखिए tan इनवर्स x जो x की जगह रखा हुआ है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 tan इनवर्स x और d/dx tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होगा dy/dx, ऐसा कैसे ही है, या इसको y1 लिख सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स x अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/1 प्लस x²। ये मान हो गया हमारे पास। इसको y1 के बराबर लिख देंगे और इस वाली वैल्यू को भी इधर ले जाएँ तो 1 प्लस x² और = 2 tan इनवर्स x। ये इक्वेशन बन गई। इसका फिर पुनः अवकलन कर देंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो d/dx y1 × 1 प्लस x² का और इधर 2 d/dx tan इनवर्स x का। इसका देखिए फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो y1 ऐसे कैसे d/dx 1 प्लस x² का कर देंगे प्लस 1 प्लस x² ऐसे कैसे ही dy/dx और इधर 2/1 प्लस x²। यहाँ पर 1 प्लस x² बचा और y1, यहाँ पर ये y2 हो गया 1 प्लस x² × y2। यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ पर 0 हो गया ये, और यहाँ पर 2x x² का और इंटू y1। यहाँ पर 1 प्लस x² dy/dx का होगा y2 और = 2/1 प्लस x²। उसके बाद देखिए 1 प्लस x² को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस x², सीरियल से लिख देना हमें, x² इंटू का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x ये और 1 प्लस x² ये और इंटू y1 और = 2। ये आंसर हो गया, हमें ये सिद्ध करना था। इसी तरह से अन्य इस एक्सरसाइज के सवाल कर सकते हैं। थैंक यू।